गृहस्थ में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं, राजा जनक को हुआ था। किंतु झट से राजा जनक नहीं बना जाता। राजा जनक ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। गृहस्थ में रहकर भी कभी कभी निर्जन में वास करना चाहिए। घर से बाहर अकेले जाकर यदि भगवान के लिए 3 दिन भी रोया जाए वह भी अच्छा है। यहाँ तक के अवसर मिलते ही एक दिन भी निर्जन में उनकी चिंता यदि की जाए वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्र के लिए घड़ों रोते हैं, ईश्वर के लिए कौन रोता है बोलो। निर्जन में रहकर बीच बीच में भगवान के लिए साधन करना चाहिए। संसार के भीतर विशेष कर्मों के बीच रहकर प्रथम अवस्था में मन स्थिर करने में बहुत सी बाधाएं होती हैं। जैसे फुटपाथ के वृक्ष जब पौधे होते हैं, घेरा ना लगाने से बकरी गायें खा जाते हैं। प्रथम अवस्था में घेरा लगाना चाहिए। तना मोटा होने पर फिर घेरे का प्रयोजन नहीं रहता। तब तने के साथ हाथी बांध देने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो विकार है, और फिर जिस कमरे में विकार का रोगी है उसी स्थान पर पानी का घड़ा और इमली का अचार है। यदि विकार रोगी को ठीक करना चाहो तो जगह बदलनी होगी। संसारी जीव विकार का रोगी है, विषय जल का मटका है। विषय भोग तृष्णा, जल तृष्णा है। अचार इमली याद आते ही मुख में जल भर आता है। इन्हें निकट नहीं लाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं तो घर में होती ही हैं, स्त्री संग आदि। जब ही तो निर्जन में चिकित्सा आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके गृहस्थ करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगरमच्छ होते हैं। हल्दी देह पर मलकर जल में उतरने पर मगरमच्छ का भय नहीं रहता। विवेक वैराग्य हल्दी हैं। सत्य असत्य विचार का नाम है विवेक। ईश्वर ही सत्य नित्य वस्तु, और सब है असत्य अनित्य, 2 दिनों के लिए। यही तो है बोध और ईश्वर पर अनुराग, उनके ऊपर आकर्षण, प्यार। व्याकुलता रहने पर ही उनकी प्राप्ति हो जाती है।